नमस्कार बच्चों। तो हमने पिछले पीरियड में देखा था पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान कितना है, उसको किस अक्षर से दर्शाते हैं, है कि नहीं, उसकी इकाई क्या है, ये सब हमने देखा था। और वह किससे किसके ऊपर निर्भर करती है। तो त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या r पर निर्भर करती है। ओके, तो हमने g के मान में होने वाला परिवर्तन के बारे में देखा था कि g के मान में वाला परिवर्तन पृथ्वी के पृष्ठभाग पर भी परिवर्तन होता है, उसमें ध्रुवों पर अलग होता है और भूमध्य रेखा पर अलग होता है। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है जो कि 9.83 बोल सकते हैं हम लोग, और भूमध्य रेखा पर जो कि 9.77 बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड का वर्ग। ओके, पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन है ना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वो भी कम होता जाता है। कौन? जी का मान, है कि नहीं। हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जी का मान, क्या जी का जो मान बल होता है वो हमारे ऊपर नहीं लग पाता, तो इसलिए वो मान भी कम होता है। फिर गहराई के अनुसार देखेंगे हम लोग। तो गहराई पृथ्वी के अंदर जाते समय जी के मान में परिवर्तन होता है। समीकरण 5 के आर का मान कम होता है और उस अनुसार जी का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन पृथ्वी के केंद्र के पास जाने के कारण पिंड पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाला पृथ्वी का भाग भी कम होता है। मतलब जितना जगह होनी चाहिए उतनी जगह नहीं होती, इसलिए वो बल भी क्या होता है, कम होते जाता है। अतः समीकरण 5 में उपयोग में लाए जाने वाले m का मान भी बदलता है। इनके एकत्रित प्रभाव के कारण पृथ्वी के अंदर जाते समय g का मान भी क्या होता है, कम होने लगता है। ओके, तो ये आपको बताया है। अब आगे देखेंगे द्रव्यमान तथा भार। तो द्रव्यमान किसे बोलते हैं और भार किसे बोलते हैं, पहले ये तथ्य हम समझेंगे। देखिए, कोई चीज़, जैसे हम अपने शरीर का द्रव्यमान निकालते हैं, वेट, हम भार नहीं बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं कि हमारा वजन इतना है। वजन मतलब द्रव्यमान, समझ में आया। और भार क्या होता है, यदि हम कोई चीज़ को उठा रहे हैं तो उस उठाने पर उस पर पृथ्वी के गुरुत्व बल का भी प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ उठाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार बहुत भारी है कि नहीं। तो वो भार में क्या ऐड हो जाता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ऐड हो जाता है। समझ में आया। तो द्रव्यमान किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है। देखिए, उसके पहले हम ये देखते हैं, प्रत्येक ग्रह और उपग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या विभिन्न होते हैं तथा समीकरण 6 के अनुसार उनके पृष्ठभाग पर भी जी का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का 1 षष्ठांश होता है। इस कारण हम निश्चित बल का उपयोग करके पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 6 गुना अधिक ऊंची कूद मार पाते हैं। मतलब जितना कूदेंगे हम पृथ्वी पर, उसका 6 गुना ऊंचा हम कूद सकते हैं किस पे, चंद्रमा पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय बल क्या है, कम होता है। तो देखिए, द्रव्यमान और भार क्या होते हैं। किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसकी एसआई इकाई किलोग्राम है कि नहीं, वेट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेट, है कि नहीं। द्रव्यमान क्या एक अदिश राशि है। अदिश मतलब इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ में आया। और उसका मान सर्वत्र समान रहता है, कहीं पर भी जाएगा तो उसका मान समान ही रहेगा। दूसरे अन्य ग्रहों पर भी उसका मान नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उसमें गुरुत्वीय बल का कोई प्रभाव नहीं होता है। वो खुद के अंदर, जैसे हम हमारा वेट है 70 किलो, तो हमारा ही वेट है, उसके अंदर किसी का कुछ प्रभाव नहीं है, तो ये हम कहीं भी चले जाएंगे तो वो 70 किलो का ही रहेगा। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान पिंड के जड़त्व का गुणात्मक माप है। अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना अधिक होगा। मतलब जड़त्व मतलब धक्का, जैसे हम बोलते हैं जड़त्व प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे बस से कूदते समय जो पतले आदमी रहते हैं वो थोड़ा बैलेंस जल्दी हो जाता है, लेकिन जो मोटे आदमी होते हैं तो उनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता है। तो जितना द्रव्यमान होगा उतना जड़त्व अधिक होगा। समझ में आया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। ओके, देखिए, भार किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब जो गुरुत्वीय बल से पृथ्वी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगी उस बल को भार कहते हैं। m द्रव्यमान वाले पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है, F। समीकरण 4 और 6 से प्राप्त किया जा सकता है, 4 और 6। तो देखिए, भार क्या होता है,
W बराबर F क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है और जो गुरुत्वजनित त्वरण होता है उसको मिलाकर हम लोग क्या निकालते हैं, भार निकालते हैं। ओके, वेट जिसको बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद में अर्थात m द्रव्यमान वाले पिंड का भार mg होता है। भार या बल होने के कारण उसकी इकाई क्या है, उसकी भी इकाई न्यूटन ही है। इसी प्रकार भार या बल होने के कारण वह सदिश राशि है, सदिश, क्योंकि इसमें दिशा का महत्व होता है। इस बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। g का मान सर्वत्र समान न होने के कारण पिंड का भार भी स्थान के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। मतलब g का मान जहाँ जैसा रहेगा उसी हिसाब से उनका भार रहेगा। अगर g का मान कम है तो भार कम हो जाएगा, g का मान अधिक है तो भार अधिक हो जाएगा। परंतु द्रव्यमान सदैव सभी जगह समान रहता है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।